तो हेलो स्टूडेंट्स, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए यार देख लेते हैं कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने अपना अपना मतलब डेट अपना रिलीज़ कर दिया है, कौन कौन से यूनिवर्सिटी का अभी एक्सपेक्टेड डेट आ गया है, सभी देख लेंगे। तो जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितना यहाँ मुझे अपडेट मिला है मैं लगभग उनको बताऊँगा। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का छूट जाएंगी तो आप उसके अनुसार अपना अनुमान लगा सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि एग्जामिनेशन आपका जो होने वाला है अगस्त महीने में ही होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ का डेट आ गया है। तो देख लीजिए, सबसे पहले VBU हजारीबाग का मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ। इनका एक नोटिस आया था कि 25 अगस्त से स्नातक की परीक्षा होगी। तो अब इनका प्रोग्राम भी रिलीज हो गया है, इनका प्रोग्राम आ गया एग्जाम का। तो चलिए उस प्रोग्राम को भी हम बाद में दिखा देंगे। लेकिन यहाँ से देख लीजिए, विनोबा भावे में जो बैठक हुई थी कुलपति डॉक्टर मुकुल नारायण देव की अध्यक्षता में, तो वहाँ पे ऑनलाइन बैठक की गई थी और परीक्षा इनका ऑफलाइन होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि किन किन यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है। तो ऑफलाइन मोड पर ही होगा। सभी बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम किस मोड पे होगा, तो किस मोड पे होगा, होम सेंटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बता दूंगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑफलाइन होने की यहाँ पे उम्मीद है इनकी एग्जामिनेशन, और हो सकता है इनको बाहर जाके एग्ज़ाम देना पड़े, हो सकता है होम सेंटर भी मिले। अभी इस पर कोई अपडेट नहीं आया कि होम सेंटर मिलेगा या फिर बाहर जाके एग्ज़ाम इनको देना पड़ेगा। ठीक है, ये कलर दिख नहीं रहा है, छोड़िए थोड़ा सा दूसरा कलर कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो देखिए यहाँ पे यही अपडेट था। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि UG PG की फाइनल जो परीक्षा है 25 अगस्त से हो रही है यहाँ पे VBU में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। ठीक है, लेकिन इनका प्रोग्राम में 28 अगस्त से है, तो वो वाला प्रोग्राम भी लास्ट में दिखा देंगे। और चलिए और भी दूसरे अपडेट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो रांची यूनिवर्सिटी का, मैं एक बात बता दूँ कि 32 कॉलेजों में एडमिशन के लिए से फॉर्म मिलेगा। तो जो भी बच्चे अपने जूनियर को बता दीजिएगा कि उनका एडमिशन अगर लेना है रांची यूनिवर्सिटी में, तो वो जाके जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे, वरना टाइम निकल जाएगा। ठीक है, उसके अनुसार। और यहाँ पे देख लीजिए, PG तीनों स्ट्रीम की परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। तो देख लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम ऑफलाइन होने जा रहा है। तो आप लोग बोल रहे थे नहीं सर ऑनलाइन होगा, बोल रहा था मैंने कि आपको एग्जाम ऑफलाइन ही होने का ज़्यादा चांसेस है। देख लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी में PG कला विज्ञान वाणिज्यिक 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गई। और ये जो होगी DR डॉक्टर ने बताया कि पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण रही और ये इतना टाइम तक हुआ, यह परीक्षा 21 अगस्त तक रहेगी। तो देख पा रहे होंगे इनका भी एग्जामिनेशन ऑफलाइन हो रहा है। तो मैं अपडेट यहाँ देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, PG सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं शुरू 21 अगस्त तक ऑफलाइन होगी परीक्षाएं। ये राजीव विश्वविद्यालय का है, तो यहाँ पे भी ऑफलाइन ही हो रही है परीक्षाएं। देख लीजिए, 21 अगस्त तक इनका परीक्षा संपन्न हो रहा है। और देखिए, कोविड-19 के लेकर जारी गाइडलाइन के बीच पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से भी परीक्षा 2 पायनों में ऑफलाइन मोड पर ही ली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑफलाइन मोड पर ही लिया गया है। ठीक है, अब देख लीजिए, जिनको जिनको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में अपने मतलब कि भाई को बहन को जिनको भी एडमिशन लेना है अपने दोस्त यार को, तो बता दीजिएगा कि UG कोर्स के लिए 17 तक आवेदन हो रहा है। चांसलर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है। तो चांसलर पोर्टल में जो कॉलेज को चूज करना है वो जल्दी से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना लें, नहीं तो 15 अगस्त 16 अगस्त के बाद जल्द सभी कॉलेज बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 17 अगस्त तक आप अपना लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो सभी अपने अपने भाई बहन, छोटे भाई बहनों को जरूर बता दीजिएगा। देख रहे हैं, RU में UG कोर्स में नामांकन के लिए 30 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन, तो फिर बाकी सभी कॉलेज बंद हो जाएंगे। मैं अब आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपके स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, या फिर कोई कंसेप्ट आपको समझ में ना रहा हो, बोर्ड्स हो या JEE नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर कर सकते हैं 3 ईजी स्टेप्स में। सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड करें। अपने फ़ोन नंबर को फिर इजीली साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर दें, और फिर फिलो ऐप आपको जोड़ देगा 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। इस ऐप का डाउनलोड लिंक वीडियो के नीचे दिया गया है, तो जाके डाउनलोड करो। और मेरा रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिससे 10% ऑफ में आपको मिल जाएगा फिलो ऐप।
और चलिए देख लेते हैं यहाँ पे देखिए मैं धनबाद का BBMQ का अपडेट लाया हूँ, देख लीजिए। तो BBMQ में 24 से एमएड की परीक्षा होने वाली है और यूजी की जो परीक्षा इनकी चल रही है वो 23 अगस्त से इनका भी प्रोग्राम आ गया। तो वो वाला प्रोग्राम हम आपको दिखा देंगे कि विनोद बिहारी कोयलांचल यूनिवर्सिटी जो भी है BBMKU धनबाद का, उनका 23 अगस्त से एग्जामिनेशन हो रहा है। और देखिए BBMKU में 24 से एमएड की भी परीक्षा होने जा रही है, ठीक है। और भी क्या अपडेट है, चलिए देख लेते हैं। गृह केंद्र पर होगी स्नातक सेमेस्टर 6 की परीक्षा। और ये एक अपडेट थी कि धनबाद में जो होने वाला परीक्षा वो गृह सेंटर पर होने की बात हो रही थी। अब अभी क्या अपडेट है मुझे पता नहीं। जो बच्चे BBMKU हैं धनबाद के वो नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको होम सेंटर मिला है कि नहीं मिला है, ताकि बाकी बच्चों को भी मदद मिलेगा। होम सेंटर मिला होगा तो बता दीजिएगा कि होम सेंटर मिला है, अन्यथा अगर बाहर आपको मिला है सेंटर तो नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि बाकी बच्चे जान पाए। लेकिन इनका 23 अगस्त से एग्जामिनेशन शुरू हो गया है। अब देख लीजिए यहाँ पे BBMKU का मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है, जो भी इनका डेट शीट है देखिए इस तरह से आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए विनोबा भावे का भी डेट शीट यहाँ पे आ गया 28 अगस्त से इनका, और यहाँ पे इनका देखिए 23 अगस्त से है, ठीक है। तो जितने भी डेट्स लागू होते जा रहे हैं तो आपको मैंने यहाँ पे अपडेट दे दिया है। अब इसी के साथ देखिए कोल्हान यूनिवर्सिटी का मैं दिखा दे रहा हूँ। कोल्हान यूनिवर्सिटी का भी एग्जामिनेशन फॉर्म चल रहा है, भर रहे हैं सेमेस्टर 4, 6 वाले बच्चे जो भी हैं, और पीजी के सेमेस्टर 4 वाले बच्चे सभी यहाँ पे अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं। और इनका भी हमको लग रहा है अब एग्जामिनेशन जल्दी होने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका अगस्त में ही आपका एग्जामिनेशन मान के चलिए कि स्टार्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए इनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म अभी भरा रहा है सेमेस्टर 6 और 4 का। तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जो यूनिवर्सिटीज़ में है जिनका डेट अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया, डेट नहीं निकला है, तो वो भी यही मानकर चले कि उनका भी एग्जामिनेशन इसी मंथ में होगा, इसी महीने में होगा, मैं बोल दे रहा हूँ। तभी आपको, नहीं तो फिर अचानक जब आपका डेट शीट आएगा तो आप मतलब हैरान हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो आपको जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम डेट यहाँ पे दिखाना था आ गया था, मेरे हिसाब से मैंने बता दिया है। उसी प्रकार देखिए संत जेवियर्स कॉलेज रांची में 17 अगस्त से भी एग्जामिनेशन वहाँ पे चल रहा है, तो उनका भी एडमिट कार्ड रिलीज होने वाला है, तो वहाँ पे भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं संत जेवियर्स कॉलेज रांची में। इसी प्रकार बाकी कॉलेजों में भी आप समझ लीजिए कि 20 अगस्त से लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में धीरे धीरे एग्जाम प्रोग्राम आएंगे और सभी में एग्जाम होगा। और सभी यूनिवर्सिटीज़ में अधिकतर ऑफलाइन मोड पर एग्जाम लिया जा रहा है यार। तो आप यही समझ के चलिए कि ऑफलाइन मोड पर ही आपके एग्जामिनेशन होंगे, ऑनलाइन का बहुत कम आशा है। सेमेस्टर 4 वाले बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा एग्जामिनेशन कब होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे सेमेस्टर 6 का ख़त्म होगा तो पैरेलली आपका भी एग्ज़ाम शुरू कर दिया जाएगा, या हो सकता है कि एग्जाम सेमेस्टर 6 के साथ साथ ही आपका भी एग्जामिनेशन धीरे धीरे शुरू कर दिया जाए किसी यूनिवर्सिटी में। तो सेमेस्टर 4 वालों को भी मैंने बता दिया। और सेमेस्टर 2 वाले बच्चे आप समझ लें कि सेमेस्टर 2 में आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो सेमेस्टर 4 के जैसे चलेगा वैसे ही पैरेलली आपका भी शुरू कर दिया जाएगा। तो सेमेस्टर 2 वाले भी तैयार रहिएगा कि आपका भी एग्जामिनेशन सितंबर तक, आप ये मानकर चलिए कि सेमेस्टर 4 और 2 का भी एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये मानकर आपको चलना है। इसी तरह पीजी का सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जामिनेशन आप ये समझ के चलिए कि सितंबर तक हो ही जाएगा, हो सकता है अगस्त लास्ट से आपका भी शुरू कर दिया जाए। जैसे पीजी का सेमेस्टर 4 का एग्जामिनेशन खत्म होगा आपका शुरू कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हिसाब लेकर चलना है, आपको सभी को तैयारी में लग जाना है। उसी प्रकार सेम 1, 3 और 5 के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अपना, मैंने जैसे पहले ही वीडियो में बता दिया था, आपको प्रमोशन देने से पहले ही मैंने बताया था कि जो ओड में है, ओड नंबर में है, उनको प्रमोशन मिलेगा। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इनको प्रमोशन मिला है सेमेस्टर 1, 3, 5 वालों को। और कुछ यूनिवर्सिटी में अगर नहीं मिला है, कुछ मतलब वीडियो में मैंने डाले थे कि प्रमोशन मिला है, तो कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं सर मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा यूनिवर्सिटी में मेरा एग्जामिनेशन हुआ है। तो सभी यूनिवर्सिटी लगभग ने प्रमोशन किया था। कुछ बच्चे क्रिटिकल हो जाते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने लगते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने बताया था लगभग को प्रमोशन मिला था। कुछ कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में नहीं दिया था, लेकिन लगभग सभी में किया ही गया। और जो इवेंट यूनिवर्सिटीज इवेंट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो ये मानकर चले कि आपका एग्जामिनेशन गारंटीड होगा और ऑफलाइन मोड पर ही होगा, ऑफलाइन मोड पर ही एग्जामिनेशन होने वाले हैं। अगर ऑनलाइन मोड में हो जाता है सेमेस्टर 2 या 4 का तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बीच वाले सेमेस्टर है, तो बीच वाले सेमेस्टर को ऑनलाइन मोड में लिया जा सकता है। मैं सिर्फ कर रहा हूँ, हो सकता है मैं ज़्यादा चांसेस ऑफलाइन मोड में ही समझिए, लेकिन हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में भी ले ले। लेकिन जो फाइनल सेमेस्टर है जैसे कि यूजी का सेमेस्टर 6 और पीजी का 4, इनका तो गारंटेड आपका जो है वो ऑफलाइन मोड पर ही एग्जामिनेशन होगा। और होम सेंटर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो भी मैंने बता दिया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होम सेंटर की बात चल रही है, लेकिन ये गारंटेड नहीं कि सभी को होम सेंटर मिला। अभी जो धनबाद यूनिवर्सिटी के, धनबाद के जो BBMKU के वो भी बच्चे नीचे कमेंट कीजिएगा जरूर। और VBU को अभी पता नहीं है कि वो होम सेंटर दे रहा है या नहीं दे रहा है। बाकी रांची देख, आपको अपने यूनिवर्सिटीज़ का पता होगा ही कि आपको होम सेंटर मिल रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं लगभग सभी का कवर किया है। और जो भी ऑड यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर्स के हैं जिनका अभी भी एग्जामिनेशन का कोई अपडेट नहीं कि उनको अपडेट प्रमोशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो ये मानकर चल सकते हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाएगा और आप अपने इवेंट सेमेस्टर मतलब कि अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाएँ, ठीक है।
तो ये अपडेट था। और एक बच्चों को मैंने बता दिया था कि 60% सिलेबस अपना जो भी है उसको देख कर चले, उसी से स्टिक होकर पढ़ाई करें। अभी भी जो गेस्ट पेपर्स रिलीज़ हो रहे हैं, गेस्ट पेपर में बहुत सारा बाहर से भी मतलब कि डाल दिया जा रहा है, आपका सिलेबस से बाहर से भी डाल दिया जा रहा है गेस्ट पेपर में, ठीक है। तो वो वाला गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप वो सारी चीज़ें पढ़ कर जाओ जो एग्जाम में नहीं आने वाली। आप ये कर सकते हैं कि गेस्ट पेपर का जो वो वाला पार्ट जो कि 60% सिलेबस के अंदर है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस से पढ़िएगा, ज़्यादा ध्यान दे के पढ़िएगा, और बाकी जो बाहर से आ गए हैं उसको सिर्फ 1-2 बार देख लीजिएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन अपने 60% जो रिड्यूस सिलेबस उससे स्टिक होकर चलें, ठीक है। तो ये भी मेरा एक टिप्स था, तो ये पालन करना आपको है, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा से एक्सेल कर पाओगे, ठीक है। और भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जैसे अपडेट आती है मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ। तो लगभग आप ये मानकर चलिए, मैं फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ कि अगस्त सितंबर तक सभी सेमेस्टर 2, 4 और 6 के एग्जामिनेशन हो जाया करेंगे, ठीक है। पैरेलली हो ही जाएंगे, आप समझ के चल सकते हैं, किसी का आगे किसी का पीछे। तो आप अपने तैयारी में जुड़ जाएँ और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। अगर एग्जामिनेशन जिनको पता नहीं कि होने वाला है कि नहीं होने वाला है, तो वो ये वाला वीडियो देखेंगे तो उनको जरूर अलर्ट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।